हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मेरे ख्याल से बढ़िया हो गए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज जो मैंने वो सामान सारा मंगवाया था, डब्बे मंगवाए थे, उससे मैंने कैसे सब सेट किया है। आज तो मैंने चने भी भिगोए थे रात को, तो आज ये बना दूंगी और इसमें वो चने बना दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको 2 मिनट, क्योंकि अभी मैंने चाय बनाई थी ना, इसलिए देख लो फ्रेंड्स। और ये सारी डिब्बियाँ बच गई अब। और एक डिब्बा यहाँ पे है बड़ा वाला। और ये देखिए फ्रेंड्स। तो वैसे तो फ्रेंड्स आप सबको आज जैसा भी दूध गर्म करना है, तो दूध क्योंकि यहाँ पे बहुत पिघल जाता है फ्रीज, अब भी हमारे पास नहीं है, तो बस अब फ्रीज लेना है मुझे। मीन्स ऐसा नहीं, कुछ टाइम में ले लेंगे। अभी तो अभी तो चल रहा है ना, क्योंकि अभी तो ठंडी का यहाँ पे तो ठंडी है ही, बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो बस ठंडी चल रही है यहाँ पे, तो कोई मतलब है नहीं लेने का। तो अब मैं क्या कह रही थी, 2 मिनट, ये पराठा रख देती हूँ मैं। और बाकी आप सब बताइए, कैसे हो आप सभी लोग? यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे आज तो कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, तो वो यहाँ पे जॉब करते हैं बाजू में, मीन्स वो जो काम करते हैं, तो थोड़ा काम था, तो उसे काम के सिलसिले में, मीन्स उसके वजह काम से बाहर जाना था, तो प्लेन में जाना था, तो बस इसीलिए ही अभी तो वो आज रात को आएंगे। वो गए थे, आज रात को आ जाएंगे। और हाँ, क्योंकि सुबह फ्लाइट में तो टाइम पे जाना पड़ता है, तो बस जल्दी उठे थे, तो कल सो नहीं पाई थी, जाना था उन्हें, तो थोड़ा नाश्ता बना के दिया वगैरह कर रही थी। तो 2 बजे तो हम दोपहर रात को सो ही नहीं थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा होता है ना कि जब सो जाए ना, तो बाद में नींद ऐसी होती है ना कि बाद में उठ जाऊंगी, और कच्ची नींद पूरी नहीं होगी ना, तो सिर में दर्द करने लगता है। तो बस इसी वजह से मैं रात पर ऐसे ही थोड़ी देर फिर फ़ोन में देखती हूँ कितने बजे, फ़ोन में देखती हूँ कितने बजे। एक घड़ियाल वॉच थी हमारे वॉल पे, बट टूट गई, तो बस अब हम लेने जाने वाले हैं, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे कहीं जाने का मन करता नहीं है। अब भी मैं घर पे अकेली हूँ, तो अभी मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। मैं अभी देखना, अभी बस थोड़ा बाहर का काम करना था, तो बस मैंने बाहर का काम सारा ख़त्म किया। मैंने अभी ही यहाँ पे क्लीन किया था, फिर भी आप देख सकते हो कितना गंदा हो गया। बाकी देखो, अभी ही मैंने ये सारा कूड़ा इकट्ठा किया था,
और मुझे ऐसा होता है ना कि मैं ज़्यादातर पेड़ पे बैठ नहीं, मुझे अब भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा मुझसे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बैठती हूँ ना तो मेरे हाथ में अभी भी आप देख सकते हो, ये देखो सूजन सी हो रही है, सूजन हो रही है, ये देखो हाथ मेरा पूरा सूजा हुआ है। तो बैठे बैठे जो ये जो पूरा खेती का काम है वो तो मेरे बस का है नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया था, पर ये काम तो मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो आएंगे तब भी ये सारा काम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ ना। वो तो कल गए थे, तो मैंने बस उसका शाम सब करके, वो 4-5 बजे निकल गए थे, 4:30 पौने 5 बजे, तो बस मैं बाद में घर पे ऐसे ही लेट रही थी, ऐसे ही लेटी थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने रात को खाना बनाया, तब तक तो मैं ऐसे ही कर रही थी, चाय बना के नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी तो रोटी पड़ी थी, तो बस ऐसे ही मैंने किया। आज भी पूरे शरीर में पेन हो रहा है, वैसे वो होता है ना कटता जैसा पेन सा हो रहा है, पूरे शरीर दुख रहा है, तो बस मैं ऐसे ही सो रही हूँ। बस अब हमें, और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोग जियो मार्ट से शॉपिंग कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि कैश ऑन डिलीवरी ही करें, क्योंकि वैसे भी आप ऑनलाइन पे करोगे, फिर भी बाद में वो आ जाए ना तब ऑनलाइन दे देना तो वो चलेगा, पर पे करके आप जब करोगे ना, तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। मेरा परसों भी मैंने शाम को 7:30 बजे मैंने ऑर्डर किया था, 7-7:30 बजे, तो मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं। मुझे सुबह के टाइम 10 बजे मुझे मैसेज आया कि आपके पैसे आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे, वो भी 4-5 दिन के अंदर मिलेंगे। वो अरे हमारे पास, अरे और मेरे दूसरा ऑर्डर कल किया था, वो मैंने किया था 2 बजे, और मुझे रात को नहीं सुबह मैसेज आता है। मुझे सुबह बहुत जल्दी मैसेज आया कि आपको आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे 260 रुपये। और वो दूसरा मेरा जो पहला वाला ऑर्डर था वो 406 रुपये का था। अब आप सोचो कि कोई ऐसा होता है कि जो बाहर लेने जाने में वैसा लगता है ना कि वो ऑनलाइन हमें प्राइस में मिलता है, उस प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो सोच के हम ले लेते हैं, मंगवाते हैं। तो मैं ज़्यादातर मेरे घर थी तब मैं जियो मार्ट से मंगवाती थी, पर हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं जब गुजरात में मेरे घर थी, मेरे गांव जूनागढ़ में मैं थी, जब मैं ऑनलाइन ही मंगवाती थी जियो मार्ट से ही। जब से स्टार्ट हुआ था तब थोड़े टाइम के बाद से मुझे जब पता चला था तो मैं उसमें ही मंगवाती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, सामान भी आधे घंटे में आ जाता था और सामान भी अच्छा आता था। और बाकी का तो वो जो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट उसके पास स्टॉक में नहीं होता है, तो उसके पैसे जो उसने लिए होते वो मुझे दूसरे ही दिन में रिफ़ंड कर देते थे। और यहाँ पे तो अब नहीं, या तो मुझे रिफ़ंड कितने 5-6 दिन में मिलता है। इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि तब मुझे मेरी 2 चीज़ मुझे नहीं मिली थी, तो उसके पैसे मुझे 2-3 दिन के बाद नहीं, 4-5 दिन के बाद मुझे मिले थे। मैंने ऑर्डर किया था 13 तारीख को और मुझे वो पैसे मिले थे, हाँ, 19 तारीख को। अब आप सोच सकते हो कि ये कैसे कर रहे हैं ये सब लोग। तो आपको मैं यही बताती हूँ कि आप मंगवाए, पर कैश ऑन डिलीवरी कर दी। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि आएगा सामान तो आपको पे करना है, वरना कैंसिल भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। वो तो हम पे कर देंगे तो हमारे पैसे भी जाएंगे और हमें सामान भी नहीं मिलेगा, हमें उसका वेट भी करना पड़ेगा और बाद में कॉल कर करके आपके पूछना भी पड़ेगा। तो ये सब आप ना करें। मेरे साथ 2 बार हुआ है, बाकी मुझे अब ज़्यादा पता नहीं। मैंने कल 2-3 बार कॉल किए तो बोले मैं आपके ऑर्डर को हाईलाइट कर देती हूँ, प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक आ रही है तो मैं अभी करती हूँ, या तो आपको शाम के 9 बजे तक आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो बस वैसे ही कर रहे थे। नहीं मुझे ऑर्डर मिला, यही मुझे नहीं रिफ़ंड मिला, और वो भी मुझे सुबह मैसेज आया कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, कि हमने डाल दिया है रिफ़ंड की प्रोसेस में। अब आप लोग पैसे तो ऐसे झट ले लेते हो तो देने में क्या दिक्कत आती है। वैसे किसी के पास पैसे का झाड़ तो है नहीं कि वो आपको, ऐसे किसी को प्रॉब्लम होती है कि बाहर थोड़ा महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन प्राइस में मिल रहा है थोड़ी डिस्काउंट में, तो मंगवा रहा है, तो उसकी मजबूरी होगी ना। और किसी को जल्दी भी कोई ऐसी चीज़ होगी और किसी को जल्दी चाहिए होगी और ये लोग ऐसे करेंगे, या नहीं होता है उनके पास सामान, या तो उसमें लिख दे आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक में है नहीं, वैसा लिख दे, तो ताकि किसी को पता चल जाए ना। अब ये लोग तो ऐसे भी नहीं कर रहे। या तो मैं जब भी वहाँ पे मंगवाती थी तो मुझे ऐसे कुछ चीज़ नहीं होती थी तो मुझे बोल देते थे ये आउट ऑफ स्टॉक है तो आप मंगवाइए। ये तो दिखाते भी है। तो आपके पास जब नहीं है, आप नहीं देने आने पा रहे हो, तो आप एक बार कॉल करके हमें बता दीजिए ताकि हम हमारा दूसरा इंतज़ाम कर ले। तो बस मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मंगवाते हो तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो मैं यही कहती हूँ कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर देना, बाद में भले वो भैया आए तब आप वो उसे ऑनलाइन पे कर दो। तो आप ये कर सकते हो। बाद में तो मुझे पता नहीं है अब वो लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किसी के पास पैसे हो ना हो, ऐसा हो सकता है ना भैया, ऐसा हो सकता है कि किसी के पास इतने ही पैसे होंगे और उसे ज़रूरत होगी कि बाहर उसे वो चीज़ महंगी मिल रही है, इसमें सस्ती मिल रही है, तो वो इसमें से मंगवा रहा है और वो पैसे उसने ऑनलाइन पे कर दिए, तब उसे वो चीज़ लेनी होगी तो वो क्या करेगा, आप बता सकते हो ना। आपके पास नहीं है तो आप तुरंत रिफ़ंड कर दीजिए। अब इतने आपके पास तो इतना बड़ा है ना, तो आप एक छोटी सी एक वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो कि आपके पास नहीं है तो वो चीज़ मना कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए आउट ऑफ स्टॉक है। तो बस मेरा यही एक कहना है। और तो मुझे तो आज तो पता नहीं, मैं आज 8:30 पौने 9 बजे उठी हूँ, फिर भी मेरी आंखें देखो आप कैसी ये लग रही है। मुझे अभी भी नींद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सोती ही रहूँ। बाहर मुझे ऐसे मन में ऐसा भी होता है कि बाहर थोड़ा बहुत काम पड़ा है वो मैं ख़त्म कर लूँ, बाद में सो जाती हूँ। पर जब उठने की बारी आती है तो ऐसा लगता है गया तेल लेने, सोने दो ना, कर लेंगे बाद में। तो ऐसा होता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक मस्त बात कहती हूँ। मैंने देखो, मैंने अगले वीडियो में बोला था कि हमारे यहाँ मैंने बोला था जामफल का झाड़ है, और मैंने वीडियो एडिट करके मैंने पोस्ट कर दिया, सब थंबनेल वंबनेल डाल के मैंने कर दिया। बाद में पोस्ट हो गया और बाद में मुझे याद आया कि जामफल को हिंदी में अमरूद कहते हैं। अब सोचिए कि इतना हो गया मुझे कि बाद में मुझे मेरे ही बात पे हंसी आ रही थी कि मुझे सब हो गया, सब मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, सब हो गया, और मुझे शाम को मुझे याद आया कि जामफल को हिंदी में अमरूद कहता है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे इतना नहीं पता था
यार सीरियसली फ्रेंड, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ना, तो वो भी हंसने लगे। वो बोले तू है ही ऐसी। क्योंकि कभी कभी मेरा है ना दिमाग काम ही नहीं करता है, कि मुझे ऐसा लगता है मुझे याद है, मुझे आता है पर मुझे याद नहीं आता तब। और जब मैं बोल देती हूँ तो बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे याद आता है, अरे इसे तो ये कहता है। ये ऐसा होता है ना भैया, आपके बात मत पूछो। कभी कभी तो आपको अपने आप ही हंसी आ जाती है अपने ऊपर ही, कि ये मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, या मैं तो इतनी, मुझे इतना भी नहीं आता है। ऐसा होता है। मैं कब से बोल बोल कर रही हूँ, मैं वैसे मुझे अकेली हूँ तो मुझे इतना बोरिंग सा लग रहा है। मुझे पास में है सब, अरे कुछ कुछ है लोग तो जाने का, पर मुझे जाने का मन ही नहीं करता है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नहीं मैं भली, मेरा घर भला और मेरा फ़ोन भला, बस। और वैसे भी मेरे पास एक एप्लीकेशन, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन आई है, तो फ्री रील्स, वैसे फ्री रील्स एप्लीकेशन का नाम है। बट उसमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी आ रही है ना, मुझे बहुत बहुत ये जो कोको टीवी है, कोको एफएम है, कोको टीवी, हाँ वो है। पक्षी क्या है, एक और भी पॉकेट एफएम है। ऐसे जो एप्लीकेशन में जो स्टोरी आती है उसमें तो सिर्फ सुनाते हैं ये, बट इसमें जो है उसमें तो रील्स में वो सब दिखाते हैं। ज़्यादातर यहाँ की नहीं है वो स्टोरियाँ, वो बस बाहर की है। वो क्या कहते हैं, कोरियन साइड या वो दूसरे साइड की है, यहाँ की नहीं है हमारी हिंदी स्टोरी। पर उसमें डब करके दिखाते हैं, पर बहुत ही इतनी अच्छी स्टोरी आती है ना, कि आपको लगता है बस मैं यही सुनती रहूँ, मैं यही देखती रहूँ। उसमें सारे एपिसोड भी आते हैं, और बस उसमें ऐड वगैरह आती रहती है, वो भी 5-10 मिनट के। तो वो भी हम पिक्चर वगैरह देखते हैं तो उसमें भी ऐड आती होगी। तो बस वही एक दिक्कत आती है, बाकी तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो उसमें सुनती रहती हूँ। इतना बोल रही थी तो अब मेरा मुंह दुखने लगा यहाँ से। ये दुखने लगा मुझे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे आपको मेरी बक बक सुन के लगता होगा कि ये कितना बोल 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 बक 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 करती होगी। ये अभी इतनी वीडियो में इतनी बोल बोल कर रही है, इतना बक बक कर रही है, तो ये रियल में कितना बक बक कर रही होगी। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बोलते, कितना बोलती है तू। पर हाँ, वैसे भी होता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो भी उसे दिक्कत आ जाएगी। कहते ये क्या चुपचाप बैठ रही है तू, कुछ बोल ही नहीं रही है, फिर भी दिक्कत आएगी। और जब मैं बोल बोल करूँगी, मैं बक 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 मेरा चालू कर दूँगी, तो बोलते इतना कौन बोलता है, तू थक नहीं जाती बोल बोल के। अब तो मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे हमारा कभी कभी झगड़ा होता है ना, तो मैं ऐसे चुपचाप हो जाऊँ ना, तो फिर भी मुझे ऐसे बोलते हाँ मत बोल, तू कुछ भी मत बोल। और बाद में मैं कुछ बोलूँ तो भी ऐसे होता है। वैसे ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में ऐसा प्रॉब्लम होता ही है, कि ऐसा हो जाता है कि जब भी वो होता है ना उनमें झगड़ा, तो वाइफ बोलेगी तो कहते मेरे सामने बोल रही है, ऐसे बोल रही है। और जब वाइफ कुछ बोलेगी नहीं ना, तो वैसे बोलेंगे हाँ तू क्यों हमें जवाब देगी, हम ही एक पागल है, हम ही ऐसे ही है, तो हम इतना सारा बोल रहे, हम ही झगड़ा कर रहे, हम ही ऐसे वैसे सब बोल ऐसे करते। मैंने देखा है ज़्यादातर ऐसा होता है। किसी किसी के साथ तो होता ही होगा, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। पर हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं। थू मेरी नज़र ना लग जाए मेरी, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखते हैं। अभी वो यहाँ पे है नहीं, फिर भी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि क्या कर रही है तूने खाना खा लिया, तूने नहीं खाया। वो बस ऐसे मुझे पूछते भी रहता है, कि ऐसा नहीं कि वो गए तो उसके काम में है तो वो बस उसके काम में ही बिज़ी रहेंगे, वैसा नहीं है। अच्छे से ध्यान भी रखते हैं मेरा। और हाँ, कि मुझे अगर कुछ खाना हो या ऐसा कुछ हो, तो वो भले ही लेट ले आए, एक दिन के बाद ले आए, पर लेके आते ज़रूर है, क्योंकि काम में होते, बिज़ी होते, तो वो आने में कभी कभी देर हो जाती है, तो वो ला नहीं पाते। तो कभी कभी वो जल्दी निकल के मेरे लिए लेके तो आते ही है।
और उसे पता है कि बीच में हमारा थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा झगड़ा हुआ था कि मुझे पता वो थक गए थे, इसमें गलती भी मेरी थी कि वो थक के आए थे और मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया था। वो मैं उससे बुला रही थी और सुन नहीं रहे थे, तो मैंने थोड़ा उस पर गुस्सा कर दिया और गलती भी मेरी है। वो थके हुए और सुबह से उठ के काम करते और शाम को कभी कभी शाम को जब आते हैं घर पे तो मुझे प्यार से भी करना पड़ता है, तो करना होता है ना, तो उसमें गलती मेरी थी। फिर भी मैं मुझे गुस्सा कोई करता ना तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं थोड़ा रोने लगी। तो वो वैसे गलती मेरी थी और रुठ भी मैं गई थी। तो बाद में उससे थोड़ा काम आ गया तो वो बाहर गए तो सही, पर उसने मुझे मैं उससे 2-3 दिन से बोल रही थी मुझे आइसक्रीम खाना है। वैसे वो चाहते थे पर उसका जो काम है ना वो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा भूल हो जाता है, तो उसने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और मेरे लिए आइसक्रीम मंगवाया और मुझे दे दिया। मुझे कब बोला कि तेरे वो आ रहा है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। जब ब्लिंकिट से फ़ोन आया कि आपका ऑर्डर है तो मैं लेने गई और मैंने पूछा क्या है, तो वो बोल रहे कि आइसक्रीम है बहन। तो मैंने बोला ठीक है। बाद में मैंने आइसक्रीम खाया और मैंने बोला थैंक यू। वैसे हमारे झगड़ा होता है वो बहुत कम होता है कि वो भी थक जाते हैं, और कभी कभी मेरा भी ऐसा नेचर है ना कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। मुझे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस ऐसे ही मैं उसे परेशान करती रहती हूँ। और वैसे भी वो ख्याल भी बहुत रखते हैं। कभी कभी मुझे रुलाना है तो वो छोटे, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं रोने लग जाऊँ ना तो वो मुझे छोटे बेबी की तरह मुझे मनाते हैं और चुप कराते हैं, इसे मनाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थू 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 थू, किसी की नज़र ना लग जाए हमें। हाँ। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र मत लगा देना कोई। वैसे मैं किसी को भी मैं यह कहती नहीं हूँ, मेरी मम्मी को भी बताया, मेरी मम्मी भी कभी कभी कहती है ठीक है। तो वैसे मैं एक बात तो कहती हूँ कि मुझे भगवान ने दिया पर बहुत लेट थोड़ा दिया था, पर बहुत अच्छा एक लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ मस्ती करना। वो भी मेरे साथ इतनी मस्ती करते हैं ना कि वो मुझे तो हंसाते ही है, पर वो जहीं पे कि कहीं पे भी काम करने जाते हैं ना तो उन लोगों को भी इतना हंसाते हैं, उसके साथ भी इतनी वो मस्ती करते वगैरह ऐसा करते हैं ना, तो कोई उसके साथ अजनबी सा उसे फील नहीं होता है कि किसी को वो मिलते हैं या किसी को ऐसे मिल गए, थोड़ी देर हो गई उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया ना तो उसे लगेगा ही नहीं कि वो अभी अभी दोनों मिले, कि वो इतने घुल मिल जाएंगे तो उसे लगेगा कि वो कितने साल से वो बातचीत कर रहे होंगे, वो इतने सबसे टाइम में घुल मिल जाते हैं। उसने एक बार भी मेरे साथ ऐसा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसके घर पे थी, उसके मैरिड हो गई है और उसको एक बच्चा है। तो मैं बस उसके बच्चे को खिलाने मीन्स उसे उसके देखने गई थी, तो मैं इन्हें लेके गई थी। तो वो ऐसे नाटक कर रहे थे ना, पैर ऐसे करके चल रहे थे। मेरी फ्रेंड ने पहले देखा नहीं था फेस टू फेस, तो मैं उसे दिखाने के लिए वैसे मिलवाने के लिए भी ले गई थी और बच्चे को भी देखने के लिए भी गई थी। तो दोनों काम एक साथ हो गए, तो वो उसके सामने ऐसे नाटक करने लगे ना कि उसके पैर में खराबी है, तो वो लंगड़े नहीं आते चलते, बस वैसे ही चलने लगे। तो मेरी फ्रेंड मेरे सामने देख के ऐसे डर गई कि इसने ये लंगड़ा पास किया है। तो बाद में बोला मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अरे ठीक से चलो, मेरी फ्रेंड डर रही है। बाद में हमने इतनी हंसी हमें आई है, हम लोग इतना हंसे हैं ना कि बात ही मत पूछो, कि इतने वो करते हैं ना कि किसी को ऐसा लगता है ना। कभी कभी मेरे साथ हॉस्पिटल आते तो वहाँ पे भी ऐसी हरकतें करते हैं। पर एक बात है कि भगवान से मैं बस एक ही प्रार्थना करूँगी, मुझे थैंक यू बोलूँगी और कहूँगी कि नहीं, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा दिया है मुझे, बहुत ही अच्छे है वैसे ही वो।
मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, पर हाँ उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। पर मुझे पता है वो प्यार भी इतना ही करते हैं, क्योंकि और मैं दूसरों को भी बोलूँगी, जब जो हस्बैंड कभी कभी गुस्सा करे तो हमें चुप हो भी जाना चाहिए, और जब हमारी गलती हो तो हमें मान भी लेना चाहिए, नहीं आर्ग्यू नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी ना ईगो में या तो वो जो बात आ जाती है ना कि उसमें ना एक दूसरे के प्रति हमें नफरत सी होने लग जाती है। प्यार भले जितना होगा हमारे बीच, पर हमें प्यार, वो जो उसने हमें प्यार किया होगा ना वो हमें याद नहीं रहेगा, बट आर्ग्यूमेंट में जो उसने आपके साथ झगड़ा किया होगा तब जो वो करेंगे ना तब वो ज़्यादा याद रहेगा। पर हमें ऐसा नहीं करना है। रिलेशनशिप आगे चलाने के लिए, रिश्ता आगे चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ें भूलनी भी पड़ती है, कुछ चीज़ हमें एडजस्ट भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। कुछ लड़कियां करे, कुछ लड़के कर दे तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चल सकता है। बस यही मेरी बातें हैं। मैंने लाइफ में एक बात तो सीखी है कि जब भी आप किसी भी इंसान से प्यार करते हो ना, तो वो जब भी गुस्सा करे तो हमें उसका गुस्सा सहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं या जो गर्ल ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जब भी या तो हमारी शादी हो जाती है तब सास ससुर होते हैं, ननद होती है, वैसे तो हमें उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि हमारी गलती होती है तो हमें सुन लेना चाहिए। ऐसे आर्ग्यू करना अच्छी बात नहीं होती है। पर हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ सॉरी मैं कुछ बोल रही हूँ, बाद में मुझे मत बोलना कि सारी नंदे ऐसी नहीं होती है, कुछ नंदे ऐसी होती है जैसे चिमकांडी जैसी। मुझे तो कभी मैंने देखी हुई है ना कि मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसे लगता है मैं उसे मारूं, इतना मारूं ना, क्योंकि ऐसी हरकतें ही ऐसी करते हैं ना कि हमें गुस्सा आने लगता है। सामने वाले की गलती नहीं हो फिर भी उसे झगड़ा करने का मौका चाहिए होता है और उसके ऊपर चिल्लाना होता है, फिर भी वो सहन कर रहे हैं आपका गुस्सा। आप कभी कोई ननद छोटी होती है फिर भी उसकी भाभी सुन लेती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी गलतियाँ ही होती है। वो रिस्पेक्ट करती है उसके हस्बैंड की, उसकी सास की और ननद की, इसलिए नहीं बोल रही होती है ना। यार ये तो कुछ भी आप लोग कर रहे हो, ये ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। तो बस मैं तो ये एक बात कर रही हूँ, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। जो रिस्पेक्ट आपकी करता है उसे रिस्पेक्ट दीजिए। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि गलतफहमी हो जाती है हमें, तो उसे दूर करनी होती है ना, उसमें झगड़ा नहीं करना होता है। एंड मेरी बात तो ये एक ही है कि हम जब हमारे घर पे होते हैं तो भाई बहन हमसे झगड़ा करते हैं, मम्मी पापा हमसे झगड़ा करते हैं तो हमें कुछ भी बोल देते हैं। मम्मी पापा भी बोल देते हैं ये कैसी औलाद है, ये कैसा है, ये ऐसा है, ये किसी काम का ही नहीं है, तो हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं। पर हम हमारे मन में नहीं ज़्यादा दिन रखते, क्योंकि हमें पता है कि हो हमसे प्यार भी इतना ही करते। तो कभी कभी सास या होती है, ससुर होते हैं या वहाँ पे नंद होते, देर होते या जेठ भी होते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर जब कोई बात पे हमें कर दे और वो हमें प्यार से जो रखते होगे और बात फिर हमारे ऊपर गुस्सा करते होगे, तो हमें नॉर्मली रहना चाहिए। अगर वो हर बात पे आपके गुस्सा कर रहे, हर बात पे वो कर रहे, तो फिर किसी की सहनी नहीं चाहिए। मेरा तो यही एक उसूल है, हमसे प्यार से रहेंगे तो उसका गुस्सा सब सहन कर लेंगे, पर पहले से ही हमारे साथ नफरत से या गुस्से से रहेंगे तो हम किसी का नहीं सहेंगे। बस मेरा तो ये मानना है। तो आप सबका क्या कहना है कि मैंने बोला है वो मेरी बात सही है या गलत है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बोलना। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी है वो अपने दो हस्बैंड वाइफ के बीच ही रहने देना, कि ना तुम अपने फ्रेंड को शेयर करना और ना बॉयज़ तुम अपने फ्रेंड को या किसी और से शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स करना।
हाँ, कभी कभी जो ऐसे क्लोज फ्रेंड होते हैं उससे पर पूरी डिटेल में बात मत करना, क्योंकि कभी कभी ना कोई ऐसा होता नहीं है कि आपका रिलेशन चलने दे, या तो आपको अच्छा सोचने वाला कोई अभी होता नहीं है, या तो आप अभी फ़ोन में ही देख लीजिए। जब भी आपका किसी के साथ झगड़ा होगा, या तो मम्मी पापा के साथ झगड़ा होगा, या तो फिर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, या भाई बहन का झगड़ा होगा ना, तो इंस्टाग्राम में आपको रील्स वैसे ही मिलेगी। आपको अकेलेपन वाली सैड रील्स, वैसी ही रील्स आने लग जाएगी। जैसा आपका वो मूड होगा ना, जिस पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, उसके खिलाफ ही आपको रील्स मिलने लग जाएगी। हस्बैंड को वाइफ की मिलेगी और वाइफ को हस्बैंड की मिलेगी। तो ये देखो, एक फ़ोन ही है तो फिर भी उसमें वो माइंड में वो सब भर रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ये होता है, वैसे होता है, तैसे होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो, या तो आपको थोड़ी देर में जब गुस्सा शांत हो जाए ना, तब आपको बैठ के क्लियर कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए और मन में रखना नहीं चाहिए। अगर आपका रात को झगड़ा हुआ है तो सुबह उठ के कुछ नहीं होना चाहिए, सुबह झगड़ा हुआ है तो रात को कुछ नहीं होना चाहिए। झगड़ा जब भी होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे बात नहीं करनी, या 2-3 घंटे बात नहीं करनी, 3 घंटे तक। बाद में आप नॉर्मल से बात करने लगो, बाद में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो बस मेरी यही एक आप लोगों को सजेस्ट मैं कर रही हूँ कि कोई ऐसा हो तो बस मैं ये एक आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो यार, ऐसी ही मेरी सारी बातें सुनने के लिए कभी कभी मैं अच्छी अच्छी बातें कर देती हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। कर दोगे ना? ऐसा नहीं करते ना? हाँ जी, ऐसा मत करना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।